कुदरती संसाधनों से भरा पूरा समृद्ध उत्तर प्रदेश, आबादी में बड़ा, संस्कृति और सभ्यता में बड़ा, राजनीतिक रुतबे में उससे भी बड़ा। पर वर्तमान में मायावती सरकार ने बना दिया है यूपी को अनाचार और भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा। हम दिखाते हैं आपको एक झलक मायावती सरकार के 100 घोटालों की। अमीरों के लिए गरीब किसानों से जबरन छीनी जमीन, घोटाला 40,000 करोड़। गिने चुने लोगों को नोएडा की जमीन कौड़ी के मोल बेची गई, घोटाला 1 लाख करोड़। चीनी कारखानों की जमीन औने पौने दाम में पौंटी को दी गई, घोटाला 25,000 करोड़। बिजली प्रोजेक्ट का आनन फानन वितरण, घोटाला 20,000 करोड़। आगरा बिजली वितरण घोटाला 25,000 करोड़। खनन घोटाला 15,000 करोड़। शराब की हर बोतल पाउच के नाम पर 10 रुपए माया टैक्स की वसूली, घोटाला 10,000 करोड़। शराब से सड़क तक ठेकों में चड्डा की चांदी, घोटाला 10,000 करोड़। स्मारकों के लिए पत्थर खरीदी, घोटाला 5,000 करोड़। वृद्ध, विधवा और विकलांगों के पेंशन में घोटाला 2,000 करोड़। आहार, आवास, शिक्षा और सफाई योजना में दलालों की हाथ सफाई, घोटाला 2,000 करोड़। इस दर्जन भर मामलों में हुआ है कुल 2,54,000 करोड़ का घोटाला। बसपा शासन में न नियम है न कानून। मायावती कहे सो उसूल। नरेगा से नोएडा तक एक भी सरकारी योजना ऐसी नहीं जिसमें लूट न मची हो। योजना कोई भी हो, मामला कुछ भी हो, जब तक माया टैक्स का भुगतान नहीं तब तक लाइन क्लियर नहीं। जन्मदिन पर माया का हिस्सा देने से इनकार करने वाले इंजीनियर की हत्या के आरोप में एमएलए शेखर तिवारी को हुई सजा। क्या ये घटना यूपी में व्याप्त अनाचार की जीवंत मिसाल नहीं? बीएसपी विधायक शेखर तिवारी को इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था। शेखर पर आरोप था कि मायावती के जन्मदिन पर चंदा न देने पर उन्होंने इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या कर दी थी। अदालती एवं सीबीआई जांच में यह साबित हो गया है कि अंत्योदय, मिड डे मील और राशन के लिए यूपी पहुंच रहे अनाज की बांग्लादेश में कालाबाजारी की जा रही है। इस भ्रष्टाचार में 2 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। गरीबों की इंदिरा आवास योजना पर कब्जा धनवानों का। मौजूदा मकान पर ही इंदिरा आवास की पट्टी चिपकाकर गोलमाल किया जा रहा है। काशीराम शहरी आवास के तहत सस्ते मकान बसपा के दलालों को आवंटित किए गए। मकानों का दर्जा भी घटिया, अनेक आवंटन फर्जी और बेनामी। वृद्ध, विधवा और विकलांगों की पेंशन हजारों नकली लाभार्थी उठा रहे हैं। एक ही उदाहरण बताना काफी है। बहराइच जिले में वृद्धा पेंशन के लिए पात्र लोगों की सूची में 86,035 नाम दर्ज हैं। इसमें से 17,400 नाम फर्जी हैं। 2,041 लोगों की मौत हो जाने के बावजूद उनका पेंशन जारी है। आजमगढ़ जिले में विधवाओं के जाली कागजात पेश करके पेंशन लिया गया। इस मामले में 28 दलालों के खिलाफ फौजदारी मामले दायर हुए हैं। स्मारकों के निर्माण और पुनर्निर्माण पर मायावती सरकार 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। हैरत की बात है कि खुद मायावती और बसपा के चुनावी चिन्ह हाथी की प्रतिमाएं स्थापित करने पर करोड़ों फूके गए। प्रतिमाओं और दिग्गजों के स्मारकों के लिए 1 फुट पत्थर 1,200 से 4,000 रुपए में खरीदा गया, जबकि बाजार में उसकी कीमत है सिर्फ 400 रुपए। यूपीए की इस शोकेस योजना नरेगा में घोटाले की रकम 2,500 करोड़ से ज्यादा है। नरेगा में फर्जी मामलों की ही भरमार है। घोटाले का नमूना बताएं। मेरठ में 30,000 मजदूरों में से 9,756 को ही काम दिया गया। उसमें भी 100 दिन का काम सिर्फ 542 मजदूरों को मिला। बुलंदशहर में मजदूरों के लिए टेंट खरीद में लाखों का घोटाला। लखनऊ में एक साल में 64 करोड़ लागत से तालाब खोदे गए, पानी एक में भी नहीं।
नरेगा में भ्रष्टाचार के आरोप में 72 सरकारी अधिकारी निलंबित हो चुके हैं। पूर्वी यूपी में गोंडा के कलेक्टर ने नरेगा के धन से 1 करोड़ रुपए के खिलौने खरीदे। नरेगा से नोएडा चलते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गिने चुने लोगों को जमीन सस्ते में बेची गई। उनके लिए किसानों से जमीन जबरन छीनी गई। घोटाला 1 लाख करोड़ का। कुछ मिसाल इस प्रकार हैं। सिटी सेंटर के 25A और 32 में 162 एकड़ जमीन प्रति वर्ग मीटर 7-8 लाख रुपए के बजाय सिर्फ 85,000 में दी गई। ग्रुप हाउसिंग भूखंड के लिए 1 वर्ग मीटर का दाम 12,000 से 17,000 रुपए हो सकता था। वास्तव में 3,825 रुपए की बोली स्वीकार की गई। कमर्शियल भूखंड भी 25 से 30,000 रुपए वर्ग मीटर के बजाय 6,731 रुपए मीटर की दर में बेचे गए। यमुना एक्सप्रेस वे पर 42 टाउनशिप निर्माण के लिए 5,000 एकड़ जमीन आवंटित की जा रही है। 25,000 करोड़ की चीनी मिलें औने पौने दाम में बेची गईं। उनकी बिक्री की प्रक्रिया ऐसी तय की गई कि माया की करीबी कंपनियों को फायदा मिले और बाकी सब आउट हो जाएं। सबसे ज्यादा फायदा दिया गया पोंटी चड्डा को। नेकपुर चीनी मिल बेची, बाजार मूल्य था 800 करोड़। सहारनपुर मिल बेची 35 करोड़ 85 लाख में, बाजार मूल्य था 800 करोड़। खनन के लिए माहवार 3 माही और अर्धवार्षिक लाइसेंस जारी करने का हक पोंटी चड्डा को दिया गया। करोड़ों का बिजनेस दिलाने वाले इस हक के बदले में ये कहते हैं कि बहन जी की सूटकेस में भी करोड़ों की बढ़ोतरी हुई। रेत खनन में घोटाला किस तरह होता है देखें। यूपी में बोगस कॉलेज खोलकर छात्रों से न सिर्फ पैसा ऐंठा जा रहा है बल्कि उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। शिक्षकों के साथ भी बेईमानी। 2010 में शिक्षकों के बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए प्रवेश परीक्षा की घोषणा हुई। बीटीसी के लिए 20 लाख आवेदन प्राप्त हुए। हर आवेदन के लिए शुल्क था 400 रुपए। 20 लाख आवेदन पाने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। कॉलेज में प्रवेश के लिए घूस की रेट निर्धारित है। दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार फीस का भुगतान करती है। इस फीस अदायगी में भी है 400 करोड़ का घोटाला। मायावती सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि उसे प्रश्रय देने से इनकार करने वाले बहादुर सीएमओ बीपी सिंह और सीएमओ विनोद कुमार आर्य की हत्या कर दी गई। मायावती सरकार के 4 मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबूलाल कुशवाहा, दड्डू सिंह, राम प्रसाद चौधरी पर सड़क निर्माण, रेत खनन, SRA-GY और नकली मिलों को चावल आपूर्ति में घोटाला करने का आरोप है। सीएमओ सिंह की हत्या के मामले में बीजेपी द्वारा पर्दाफाश किए जाने के बाद मायावती को उनके खनन मंत्री बाबूलाल कुशवाहा एवं अन्य मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा को हटाना पड़ा। फरवरी 2010 में जारी कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, उत्तर प्रदेश के 68 सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 2 साल में धन घोटाले के 17,429 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 8,705 घपले ऊर्जा विभाग में पाए गए। उसके बाद 4,974 मामले हाउसिंग विभाग में हुए हैं। 2008-2009 की कैग रिपोर्ट कहती है, जिलों के विकास के लिए 2,400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, फिर भी अविकसित जिलों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई है। वो 9 से बढ़कर 15 हो गई है। झलक में हमने देखा सिर्फ 12 मामलों में घोटाला 2,54,000 करोड़ रुपए का है। तो सोचिए यूपी में कुल लूट कितनी हुई होगी। ये पैसा यदि सड़क, बिजली निर्माण में लगाया जाता तो क्या यूपी का कायापलट नहीं होता? यदि वो जनता में ही बांट दिया जाता तो यूपी के हर परिवार के हिस्से में 50,000 रुपए आते। आइए हम सब मिलकर ये अनाचार, ये लूट रोकें। गरीब, दलित और पिछड़ों को मुख्य धारा में लाएं
और उत्तर प्रदेश के विकास एवं समृद्धि के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाएं। जनता पार्टी गांव, गरीब, मजदूर, किसान को साथ में लेकर उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति करना चाहती है। इस कार्य में बीजेपी का आप साथ दें।